फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार वेब सीरीज जिसका नाम है ग्रह लक्ष्मी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत काम वाली बाई लक्ष्मी से होती है, जहां लक्ष्मी काम करके घर आ रही होती है। लक्ष्मी लोगों के घर बर्तन मांजना, खाना बनाने का काम करती है, यानी कि खाना बनाने वाली बाई है। लक्ष्मी जब लोगों के घर से काम करके अपने घर लौट रही होती है तो वो देखती है कि सूर्य नाम का गुंडा उसके हस्बैंड को पीट रहा है। तब हमें पता चलता है कि लक्ष्मी और मिलन ने सूर्या से 15 लाख रुपए का कर्जा लिया है ताकि वे अपना खुद का घर खरीद सके, मगर मकान बनाने वाला बिल्डर उनके पैसे लेकर भाग चुका था। दोनों ही हस्बैंड वाइफ कर्जे में डूब चुके हैं, मगर सूर्या तो यहाँ कुछ और ही कहता है। वो कहता है, अगर तुम 15 रातें मेरे साथ बिता लोगी तो मैं तुम्हारा कर्जा माफ कर दूंगा। सूर्या की ऐसी बातों से मिलन को जोर का गुस्सा आता है। वहीं लक्ष्मी भी भड़क जाती है। सिचुएशन को संभालते हुए लक्ष्मी सूर्या से कहती है, 1 हफ्ते में हम तुम्हारे पैसे दे देंगे। रात के समय लक्ष्मी और मिलन रोमांस कर रहे होते हैं, जहां लक्ष्मी मिलन से कहती है कि मुझे बच्चा चाहिए। मिलन का कहना था कि पहले ही हमारे ऊपर इतना कर्जा है, अभी हम बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। लेकिन लक्ष्मी का कहना था कि हालात तो धीरे धीरे सुधर ही जाएंगे, क्योंकि शादी को वैसे भी 7 साल हो चुके हैं, इसीलिए लक्ष्मी को एक बच्चा चाहिए था। तभी हमें पता चलता है कि मिलन का एक भाई है हेमंत, जो कि एक पुलिस वाला था। हेमंत लक्ष्मी की सास के साथ रहता था और लक्ष्मी के ससुर की मौत के बाद उनकी मां ने हेमंत को उनकी जॉब दिलवा दी थी, क्योंकि वो मिलन से ज्यादा पढ़ा लिखा था। यही रीजन था कि मिलन अपने छोटे भाई हेमंत से जलता था कि मिलन कम पढ़ा लिखा था, उसका पढ़ाई में मन नहीं था। साथ ही उसके बड़े भाई के जाने के बाद उसकी जॉब उसके छोटे भाई को मिल गई। अब अगले दिन लक्ष्मी अपना घर का काम खत्म करके गृह लक्ष्मी सोसाइटी जाती है, जहां ये लोग घर खरीदने वाले थे। यहाँ लक्ष्मी भगवान को अगरबत्ती लगाती है। वो कहती है कि भगवान, हमें इस मुसीबत से तुम ही निकाल सकते हो। अब जब लक्ष्मी पूजा कर रही होती है तभी 2 आदमी कार से नीचे उतरते हैं और वे आदमी कार से 2 बोरियां उतारकर एक गोडाउन में रख देते हैं। और जाते टाइम उस आदमी की जेब से गोडाउन की चाबी वहीं गिर जाती है और उनके पीछे पुलिस लगी हुई थी। वे तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। लक्ष्मी ये सब कुछ उस बिल्डिंग की छत से देख रही होती है। वो समझ रही थी इन्होंने कुछ तो छुपाया है, इसीलिए पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई है। वो तुरंत गोडाउन के नीचे जाती है और वहाँ मोबाइल के उजाले से देखने लगती है तो उसे वहाँ गोडाउन की चाबियां मिल जाती है। वो ताला खोलकर गोडाउन के अंदर घुस जाती है। उस गोडाउन में बहुत सारी बोरियां रखी थी। लक्ष्मी एक बोरी खोलकर देखने लगती है कि आखिर इसमें क्या है। उसमें मेथी के पत्तों जैसा कुछ था। लक्ष्मी सोचती है कुछ तो महंगा है ये, वरना पुलिस उन लोगों के ऐसे पीछे नहीं पड़ती। लक्ष्मी उन दोनों बोरियों को घसीटकर अपने फ्लैट पर रख देती है। साथ ही वो एक बोरी में से थोड़े से मेथी के पत्ते अपने साथ ले आती है। फिर लक्ष्मी उसे टेस्ट कर करके देखती है, कभी जलाकर तो कभी उबालकर। वो समझने की कोशिश करती है आखिर ये चीज है क्या। पर लक्ष्मी तो कुछ नहीं समझ पा रही थी कि ये क्या है। इतना जरूर समझ रही थी कि ये कीमती तो जरूर है। अगले दिन लक्ष्मी अपने काम पर जा रही होती है, तभी उसे वैसी ही गंध आती है जैसी उसने उस टाइम उन मेथी के पत्तों को जलाकर सूंघी थी। लक्ष्मी सोचती है ये गंध किधर से आ रही है। तभी उसे उसकी पीछे वाली गली का लड़का माचिस नजर आता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ अपने अड्डे पर पार्टी कर रहा होता है। साथ ही लक्ष्मी माचिस के घर पर भी काम करती थी। अब लक्ष्मी माचिस से पूछती है कि ये क्या है। इस पर माचिस बताता है कि ये गांजा है। साथ ही माचिस उसे उस गांजे को क्रश करके जॉइंट करना भी सिखाता है। अब वो माचिस को अपने साथ घर ले आती है और माचिस से कहती है, देखो ये मेथी के पत्ते, इसमें भी ऐसी ही गंध आ रही है। माचिस समझ जाता है कि ये गांजा है, वो भी देसी वाला। अब माचिस उसका जॉइंट बनाकर लक्ष्मी से कहता है, ये माल बहुत ही हाई क्वालिटी का है। माचिस बताता है कि ये तोले के भाव से बिकता है। लक्ष्मी मन में सोचती है इसे बेचकर वो बहुत पैसे वाली बन सकती है। सोचकर तो वो बहुत खुश हो जाती है, तो फूली ही नहीं समा रही थी। इसके बाद माचिस लक्ष्मी को अजंक्या नाम के एक लड़के से मिलवाने ले जाता है, जहां अजंक्या कॉल सेंटर में काम किया करता था। साथ ही वो ड्रग्स भी बेचता था। अजंक्या माचिस को बताता है कि मैं इतना सारा माल तो नहीं खरीद सकता। अजंक्या इन्हें फ्रेडी नाम के एक आदमी के बारे में बताता है, जो इनका पूरा माल खरीद सकता है। लेकिन साथ ही फ्रेडी बहुत ही खतरनाक इंसान भी है। अब लक्ष्मी और माचिस फ्रेडी से मिलने जाते हैं। साथ ही लक्ष्मी अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना नाम रानी बताती है, जहां फ्रेडी काम वाली बाई की बेइज्जती करता है। कहता है मैं किसी काम वाली बाई के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। लक्ष्मी कहती है कि कम से कम एक बार मेरा माल देख तो लो। फ्रेडी उसकी एक भी नहीं सुनता और उसको बेइज्जत करता है।
अब लक्ष्मी सोच लेती है कि अब ये माल मुझे खुद ही बेचना होगा। अब माचिस लक्ष्मी से कहता है कि हमें माल बेचने के लिए उनकी अच्छे से पैकेजिंग करनी होगी, साथ ही उन्हें अपने माल को एक अलग नाम देना होगा। कुछ देर सोचने के बाद माचिस नाम बताता है, हम अपने माल का नाम रानी पर्पल छाप रखेंगे। धीरे धीरे इनका माल बिकना शुरू हो जाता है और लक्ष्मी और माचिस दोनों ही पैसा कमाने लगते हैं। यहाँ अजंक्या भी इनकी हेल्प कर रहा होता है। इसके बाद हमें टोकस नाम के एक आईपीएस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जिसका हाल ही में उत्तराखंड के बेतलगढ़ में ट्रांसफर हुआ था, क्योंकि बेतलगढ़ में ड्रग डीलिंग के केस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जिसकी जांच पड़ताल टोकस को करनी थी। जहां लक्ष्मी का देवर हेमंत भी आईपीएस टोकस के अंडर में काम करता है। दूसरी तरफ हम विक्रम नाम के एक गुंडे को देखते हैं, जो अपने ही 2 आदमियों को मार डालता है कि उनकी वजह से उसके ड्रग्स चोरी हो चुके थे। अब हमें समझ आता है कि वे गांजे की बोरियां इसी इंसान की थी। विक्रम हर हाल में अपना चोरी हुआ गांजा ढूंढना चाहता था। जहां विक्रम बेतालगढ़ का सबसे बड़ा ड्रग माफिया भी था। साथ ही सूर्या भी इसके अंडर काम करता है, जिसने लक्ष्मी को कर्जा दिया था। इसके बाद हम अजंक्या को वही ड्रग्स एक लड़की को बेचते हुए देखते हैं। लड़की ड्रग्स लेकर सूर्या के पास पहुंचती है। अब सूर्या समझ जाता है कि ये वही ड्रग्स है जो चोरी हुआ था। अब सूर्या उस लड़की की हेल्प से अजंक्या को पकड़ लेता है और उस वक्त फ्रेडी भी वहीं होता है। अब फ्रेडी भी समझ चुका था कि वो काम वाली बाई रानी ही थी, जिसने अजंक्या को वो ड्रग्स बेचे हैं, तो फ्रेडी के पास भी आई थी। अब फ्रेडी लक्ष्मी और माचिस को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है। फ्रेडी लक्ष्मी को डराता है, कहता है कि तुमने जो माल चुराया है वो विक्रम का है, विक्रम तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, चुपचाप वो माल मुझे दे दो, मैं तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल लूंगा। अब लक्ष्मी समझ जाती है कि फ्रेडी खुद विक्रम से छुपकर उन ड्रग्स को बेचना चाहता है। अब लक्ष्मी फ्रेडी को ऑफर देती है। लक्ष्मी कहती है कि अगर तुम ड्रग्स खरीदोगे तो ही मैं तुम्हें ड्रग्स दूंगी। पहले तो फ्रेडी उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन लक्ष्मी तो टस से मस नहीं होती। फ्रेडी भी उससे डील करने के लिए मान जाता है। इसके बाद लक्ष्मी उस ड्रग्स में से कुछ ड्रग्स फ्रेडी को बेच देती है, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। इधर विक्रम अजंक्या को पीट पीट कर रानी के बारे में पूछ रहा होता है, मगर अजंक्या तो रानी के बारे में मुंह खोलने को तैयार ही नहीं था। तभी वहाँ लक्ष्मी सूर्या के पैसे देने के लिए आती है। तभी हमें ये पता चलता है ये तो अजंक्या, लक्ष्मी और माचिस का प्लान था कि अगर उनमें से कोई भी पकड़ा जाता है तो ये लोग किसी डीनू का नाम लेंगे। डीनू ने उन्हें ये ड्रग्स बेचा था। प्लान के मुताबिक अजंक्या विक्रम से यही कहता है कि डीनू ने उसे वो ड्रग्स दिया था। असल में डीनू विक्रम के लिए ही काम किया करता था, जो बाद में पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। अब लक्ष्मी अजंक्या को टॉर्चर होते हुए देखती है तो वो उसे बचाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि डीनू अभी जिंदा है, वो पुलिस के डर से अंडरग्राउंड हो गया है। डीनू लक्ष्मी के पड़ोस में ही रहता था। जहाँ डीनू की माँ आंखों से अंधी थी, वो सभी लोगों को बस यही कहती है कि मेरा बेटा जिंदा है। इसी वजह से लक्ष्मी ये सब कुछ जानती थी और ये इनकी सोची समझी प्लानिंग थी। अब विक्रम अजंक्या को तो छोड़ देता है, लेकिन सूर्या लक्ष्मी के साथ डीनू के घर पहुंच जाता है डीनू को ढूंढने, मगर डीनू तो उन्हें घर पर मिलता ही नहीं। अगले ही सीन में रानी या लक्ष्मी फ्रेडी को कॉल करके कहती है कि मैं जल्द से जल्द पूरा माल बेचना चाहती हूँ, कि मैं अपनी फैमिली पर कोई खतरा नहीं देखना चाहती। लक्ष्मी नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसके घर वाले खतरे में पड़ जाएं। फ्रेडी लक्ष्मी से कहता है कि कल मैं तुम्हें एक पार्टी से मिलवाऊंगा जो तुम्हारा पूरा माल खरीद लेगा। अगले दिन टोकस फ्रेडी के अड्डे पर रेड मार देता है और टोकस फ्रेडी को गिरफ्तार कर लेता है। तभी वहाँ विक्रम और सूर्या फ्रेडी की बेल करवाने के लिए आ जाते हैं। विक्रम टोकस को धमकी देता है, लेकिन आईपीएस टोकस तो उसकी धमकियों से डरता ही नहीं। अंत में विक्रम एक वकील को बुलाता है और फ्रेडी की बेल करवा। जेल से छूटने के बाद फ्रेडी और सूर्या साथ ही थे। फ्रेडी मन में सोचता है कि वो सूर्या से कैसे पीछा छुड़वाकर लक्ष्मी के पास जाए, क्योंकि आज उन्हें एक पार्टी से मिलने जो जाना था, जहां लक्ष्मी फ्रेडी को कॉल पे कॉल किए जा रही थी। लास्ट में अब ना चाहते हुए भी फ्रेडी को सूर्या के साथ लक्ष्मी से मिलने जाना पड़ता है। अब यहाँ फ्रेडी सूर्या के सामने ड्रामा करता है जैसे कि लक्ष्मी फ्रेडी से ड्रग्स खरीदने आई हो। अब लक्ष्मी और माचिस भी सारा माजरा समझ चुके थे। ये दोनों भी उसके नाटक में उसका साथ देते हैं, जबकि लक्ष्मी के पास तो बोरी में ड्रग्स रखा हुआ था। कहती है इसमें तो कपड़े हैं। सूर्या कहता है कि तुम कहाँ पैदल जाओगी, चलो हम ही छोड़ देते हैं। ना चाहते हुए भी लक्ष्मी और माचिस को सूर्या के साथ जाना पड़ता है, क्योंकि सूर्या लक्ष्मी पर गंदी नजर जो रखता है।
अब रात में सूर्य जब लक्ष्मी को कार से उतार रहा होता है तो लक्ष्मी का हस्बैंड मिलन और उसकी सास उसे देख लेते हैं कि मिलन को कहीं न कहीं अपनी वाइफ पर शक हो रहा था कि कहीं लक्ष्मी सूर्य के साथ सोई तो नहीं। अभी सूर्य पैसों को लेकर इतना शांत है और कोई नाटक नहीं कर रहा। यही सोचकर मिलन अपनी वाइफ लक्ष्मी पर शक करने लगता है, उसे बहुत डांटता भी है। लक्ष्मी मिलन से कहती है कि मैंने एक नया काम शुरू किया है, आयुर्वेदिक काम, जिसके पैसे मुझे मिले थे वही पैसे मैंने सूर्य को दिए थे। हाँ, मिलन कहता है कि तुम्हें पैसे पहले मुझे बताने चाहिए थे कि सूर्य को। लक्ष्मी मिलन से कहती है कि मैं किसी भी तरह से सूर्य का कर्जा उतारना चाहती हूँ। साथ ही इन दोनों हस्बैंड वाइफ में बहस हो जाती है। इसी बहस के बीच मिलन के भाई हेमंत की भी बात निकलती है। लक्ष्मी का कहना था कि हेमंत हमारे लिए बहुत कुछ करता है, इसीलिए तुम्हें उससे जलना बंद कर देना चाहिए कि तुम 10वीं में 3 बार फेल हुए थे, तो तुम्हारे भाई की मेहरबानी है कि तुम्हें जॉब लगवा दी। साथ ही लक्ष्मी मिलन से ये कहती है कि उसकी शर्टों की कॉलर फटी हुई है और तुम देखो कितने अच्छे कपड़े पहनते हो। उनको लक्ष्मी की बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो लक्ष्मी में एक जोर का थप्पड़ लगा देता है। हालांकि अगले ही दिन मिलन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो समझ चुका था कि लक्ष्मी ने सच ही तो कहा है। अब मिलन हेमंत के साथ अपने रिश्ते को सही करने की कोशिश करता है। रात को लक्ष्मी की सास उसके सिर में तेल लगा रही होती है कि लक्ष्मी ने उसे गांजे के पराठे खिला दिए थे। तभी लक्ष्मी के पास फ्रेडी का कॉल आता है। फ्रेडी कहता है कि आज तुम्हें अकेले, क्योंकि आईपीएस टोकस की नजर फ्रेडी पर थी। इस वजह से फ्रेडी लक्ष्मी के साथ डीलर तक नहीं पहुंच पाएगा। अब लक्ष्मी माचिस के साथ फ्रेडी के दिए हुए पते पर पहुंच जाती है। अब रात में मिलन अपने भाई हेमंत से कहता है कि मुझे आजकल लक्ष्मी बहुत ज्यादा परेशान लग रही है, शायद वो मुझे मुसीबत से निकालने के लिए कोई गलत काम करने लगी है। इस पर हेमंत अपने भाई को समझाता है कि भाभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। इसके बाद लक्ष्मी उस डीलर के पास पहुंचती है, जहां वो डीलर लक्ष्मी से उसका माल खरीद लेता है। साथ ही वो लक्ष्मी से ये भी कहता है कि ये तो उसका छोटा मोटा धंधा है, लेकिन वो तो बहुत बड़े बड़े धंधे करता है। लक्ष्मी तो इतने पैसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। रास्ते में लक्ष्मी माचिस से कहती है कि मुझे इस बिजनेस को कंटिन्यू करना है, पर कैसे, कि अब इनका सारा माल तो बिक चुका था। अब माचिस कहता है कि भाभी, बिजनेस करने के लिए माल का होना भी जरूरी है, तभी तो हम माल बेच सकते हैं। लक्ष्मी कहती है कि मुझे पता है विक्रम माल कहाँ छुपाता है। अब लक्ष्मी साड़ी से अपना मुंह बांधकर विक्रम के गोडाउन का ताला तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी विक्रम के 2 बंदे वहां आ जाते हैं। लक्ष्मी वहां से भाग निकलती है, साथ ही माचिस भी भाग निकलता है। लक्ष्मी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। रास्ते में भागते हुए लक्ष्मी हेमंत से टकरा जाती है। लक्ष्मी ने उस डीलर के यहाँ पर शराब तो पी ही हुई थी, इसलिए वो नशे में पहले से ही थी और वो हेमंत को हड़बड़ी में माचिस समझ लेती है। वो हेमंत से कहती है, पैसे सही सलामत तो है ना। अब हेमंत समझ चुका था कि कुछ तो बात है, भी आखिर कौन से पैसे की बात कर रही है। हेमंत के बहुत ज्यादा पूछने पर लक्ष्मी उसे सब कुछ सच बता देती है। ये सुनकर तो हेमंत के होश ही उड़ जाते हैं। हेमंत ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी भाभी एक ड्रग डीलर बन जाएगी। ऊपर से हेमंत खुद पुलिस वाला है। लक्ष्मी कहती है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। अगर मैं सूर्य के पैसे नहीं लौटाती तो वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करता, इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना। साथ ही वो हेमंत से ये भी कह देती है, मैं आगे भी यही काम करूंगी क्योंकि मैं माँ बनना चाहती हूँ। माँ बनने के बाद वो अपने बच्चे की सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहती है। यहाँ हेमंत भी लक्ष्मी से कह देता है कि मैं भी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं तुम्हें पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा, वो भी रंगे हाथों। अब वो सारे पैसों को लेकर चला जाता है। कहता है ये पैसे अब मेरे ही पास रहेंगे। हालांकि लक्ष्मी को यकीन होता है कि उसका देवर उसकी तकलीफ समझ जाएगा और उसे वो पैसे वापस लौटा देगा। अब अगले दिन हेमंत एक बार में जाता है, जहाँ वो अपने भाई मिलन को शराब पीते हुए देखता है। जहाँ मिलन बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत कोशिशों के बाद भी उसे कहीं ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। तभी वहाँ सूर्य आ जाता है और वो देखता है कि एक टेबल पर किसी ने उल्टी की हुई है। सूर्य मिलन को जलील करके उस टेबल को साफ करने के लिए कहता है। मिलन भी सूर्य के एहसानों तले दबा हुआ था। अब मिलन उस टेबल को साफ करने लगता है। ये देखकर हेमंत को बहुत बुरी फीलिंग आती है। हेमंत घर आकर सीधा उस बैग से 15 लाख रुपए निकालता है, जाकर सूर्य के मुंह पर फेंक देता है। यानी कि अब सूर्य का सारा कर्जा खत्म हो चुका था। इसके बाद हेमंत अपनी भाभी से कहता है कि मेरे पिताजी ने जिंदगी भर ईमानदारी से नौकरी की, अगर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। मैंने भी ईमानदारी से ही काम किया, लेकिन मुझे बदले में कोई इज्जत नहीं मिली।
हेमंत समझ चुका था कि इज्जत ईमानदारी से नहीं बल्कि पैसों से आती है। अब हेमंत भी लक्ष्मी के साथ ड्रग डीलिंग करना चाहता था। लक्ष्मी कहती है कि इस काम में बहुत रिस्क है, मगर हेमंत तो रिस्क उठाने के लिए तैयार था। लक्ष्मी हेमंत से कहती है पहले तो हमें माल लाना होगा, क्योंकि लक्ष्मी के पास जो भी माल था वो सब खत्म हो चुका है। साथ ही हेमंत लक्ष्मी को बताता है कि टोकस ने विक्रम के अड्डों पर रेड मारकर जो माल जब्त किया है वो पुलिस कस्टडी में है। वैसे भी वो माल वहाँ पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, क्यों ना हम ही उस माल को वहाँ से निकाल कर बेच दें। लेकिन उस रूम की चाबी मिलन के पास थी। मिलन वहाँ साफ सफाई किया करता है। अब रात के समय लक्ष्मी मिलन से रोमांस करते टाइम वो चाबी चुरा लेती है और साबुन पर उस चाबी का निशान बना लेती है। ये लोग उस चाबी की डुप्लीकेट चाबी बनवा लेते हैं। अब हेमंत के पास भी चाबी आ चुकी थी। स्टेशन में हेमंत छुपकर उस माल को चुरा लेता है और ये लोग माल की जगह मेथी के पत्ते रख देते हैं। इस तरह से ये लोग कई दिनों तक धंधा करते हैं। यहाँ हेमंत लक्ष्मी से कहता है कि टोकस जितना ज्यादा विक्रम के अड्डों पर रेड मारेगा उतना माल हमारे पास आता रहेगा। इसके बाद लक्ष्मी फ्रेडी से कॉल करके विक्रम के अड्डों के बारे में पता करती है और ये सारी जानकारी हेमंत को दे देती है। और हेमंत इन अड्डों की खबर आईपीएस टोकस को देता था। टोकस विक्रम के उन सभी अड्डों पर रेड मारता और उसका माल जब्त कर लेता। वही माल लक्ष्मी, माचिस, हेमंत, फ्रेडी ये सारे मिलकर बेच देते थे। इसी तरह इन लोगों की एक अलग ही चेन चल रही थी। लेकिन ऐसे ही एक दिन लक्ष्मी को जानकारी मिलती है कि विक्रम ने डीनू को पकड़ लिया है। अब लक्ष्मी सोचती है कहीं विक्रम डीनू को मार न दे। ये बात लक्ष्मी हेमंत को बताती है। हेमंत और लक्ष्मी एक प्लान बनाते हैं। इधर हेमंत टोकस से कहता है कि उसे विक्रम के एक और अड्डे का पता चला है और हमें तुरंत ही वहाँ रेड मारनी चाहिए। अब टोकस तुरंत ही अपनी टीम के साथ उन अड्डों पर रेड मारता है। इधर विक्रम को भी जानकारी मिल जाती है। वो तुरंत ही अपने अड्डे पर पहुँचता है। इधर लक्ष्मी और माचिस डीनू को बचाने विक्रम के घर पहुँच जाते हैं, मगर विक्रम ने तो पहले ही डीनू को खत्म कर दिया था। ये देखकर लक्ष्मी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इनकी वजह से ही डीनू की जान गई है। इधर टोकस को विक्रम के अड्डे पर ढेर सारा माल मिलता है, जो कि लक्ष्मी ने ही वहाँ रखा होता है। अब टोकस विक्रम और उसके साथी सूर्या को अरेस्ट कर लेते हैं। हालांकि टोकस को हेमंत का राज भी पता चल चुका था। अब आईपीएस टोकस हेमंत को भी गिरफ्तार कर लेता है। तभी हेमंत को लक्ष्मी का कॉल आता है। हाँ, लक्ष्मी की भी पोल खुल चुकी थी। अब टोकस को पता चल गया था कि हेमंत और लक्ष्मी मिले हुए हैं। लक्ष्मी टोकस से कहती है कि मैं खुद ही अपने आप से सरेंडर कर दूंगी, तुम हेमंत को कुछ नहीं करोगे। अब लक्ष्मी खुद ही सरेंडर कर देती है। टोकस भी ये सब कुछ जानकर हैरान रहता है कि एक काम वाली बाई इतने बड़े बड़े ड्रग डीलिंग कैसे कर सकती है। लक्ष्मी टोकस को बताती है कि ये सब कुछ करना मेरी मजबूरी थी। हर विक्रम को भी पता चल गया था कि उसका माल लक्ष्मी ने चुराया है। उसे सब कुछ पता चल चुका था कि लक्ष्मी ने ही विक्रम को पकड़वाया था, कि लक्ष्मी की जान को तो विक्रम से भी खतरा था। अब टोकस मिलन को कॉल करके थाने बुलाता है ताकि उसे उसकी वाइफ की सच्चाई बता सके। लेकिन मिलन के थाने में आने से पहले ही शूट आउट में मौत हो जाती है, क्योंकि विक्रम के आदमियों ने करवाई थी। मिलन को मरा हुआ देखकर लक्ष्मी तो अंदर से टूट जाती है कि वो ये सब कुछ तो अपने हस्बैंड और अपने होने वाले बच्चे के लिए ही कर रही थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि विक्रम और सूर्या का एक और काजी नाम का बॉस है, जहाँ काजी दुबई में रहता है। काजी को पता चल चुका था कि विक्रम और सूर्या को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। काजी ने ही अपने गुंडों से कहकर पुलिस थाने पर अटैक करवाया था, जहां मिलन के साथ कुछ पुलिस वालों की भी शूट आउट में जान गई थी। इधर टोकस को जानकारी मिलती है कि काजी अब भारत आने वाला है, क्योंकि उसे जानकारी मिल चुकी थी कि उसका माल लक्ष्मी ने चुराया था और उसके आदमियों को भी लक्ष्मी ने ही जेल भिजवाया था। अब टोकस सोचता है कि लक्ष्मी के जरिए मैं आसानी से काजी तक पहुंच सकता हूं। लक्ष्मी भी पुलिस की हेल्प करने के लिए मान जाती है। इसके बाद मिलन का फ्यूनरल किया जाता है। लक्ष्मी मन में ठान लेती है कि वो मिलन की मौत का बदला जरूर लेगी। इसके बाद टोकस लक्ष्मी को ट्रेनिंग देता है, तो उसे काजी के आने के बाद करनी होगी कि शूटिंग, सेल्फ डिफेंस वगैरह वगैरह। ऐसे ही लक्ष्मी कहीं जा रही होती है, तभी काजी के आदमी लक्ष्मी को उठाकर कहीं ले जाते हैं। हालांकि लक्ष्मी पर पुलिस वालों ने ट्रैकर लगाया हुआ था। इसकी हेल्प से टोकस उन तक पहुंच जाता है। इसके बाद लक्ष्मी के सामने काजी आता है। टोकस लक्ष्मी से कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी बहादुरी के लिए तुम्हें शाबाशी दूं या तुम्हें जान से मार दूं। लक्ष्मी काजी से कहती है, जो भी करना है सोच समझ कर करो, कि इस वक्त मेरे पास ट्रैकर और रिकॉर्डर दोनों लगे हुए हैं।
सुनकर तो काजी भी हैरान रह जाता है। पुलिस की वजह से वहाँ से भाग निकलता है। तब भी लक्ष्मी वहाँ चिल्लाती रहती है कि काजी साहब मुझे मारो, ताकि टोकस तुरंत वहाँ आ जाए। अब टोकस वहाँ पहुँच जाता है और वो लक्ष्मी को बचा लेता है। लक्ष्मी को उसे अपने घर पर छोड़ देता है। इसी हादसे के बाद टोकस अपनी जॉब से इस्तीफा भी दे देता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके कई साथियों की जान चली गई थी। तो टोकस सोचता है कि वो ऑन ड्यूटी तो उन गुंडों तक कभी नहीं पहुंच सकता, इसीलिए वो अब ऑफ ड्यूटी उन्हें पकड़कर मार डालेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लक्ष्मी काजी से मिलने जाती है। यहाँ काजी लक्ष्मी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था, क्योंकि उसी की वजह से काजी की जान बची थी। असल में लक्ष्मी ने काजी को वहाँ से जाने का मौका दिया। इसके बाद ही उसने पुलिस को वहाँ बुलाया था। अब लक्ष्मी काजी से कहती है कि मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। काजी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे लक्ष्मी पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। जहाँ लक्ष्मी काजी से कहती है कि शतरंज के खेल में रानी हमेशा अहम होती है, रानी का यही काम होता है वो अपने राजा की रक्षा करे। अब रानी काजी से वादा करती है कि हर हाल में वो अपने राजा की रक्षा करेगी, वे भी उसका नाम सामने आने नहीं देगी। अब काजी को लक्ष्मी पर पूरी तरह भरोसा हो चुका था। इसके बाद काजी रानी को बेतालगढ़ का मुखिया बना देता है, यानी कि अब पूरा शहर लक्ष्मी के अंडर में काम करता था। जहां रानी काजी को बताती है कि तुमने जो पुलिस स्टेशन के बाहर शूट आउट करवाया था उसमें मेरे हस्बैंड की भी जान चली गई। इतना कहकर रानी अपनी गन निकालती है और काजी को शूट कर देती है। अब हमें पता चलता है कि लास्ट टाइम लक्ष्मी ने काजी को सिर्फ इसीलिए बचाया था कि वो उसे खुद अपने हाथों से मारकर मिलन की मौत का बदला ले सके। इसी के साथ ये शानदार वेब सीरीज यहीं खत्म होती है। सीरीज कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।